नमस्कार। इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में। इसका मैं एक वीडियो बनाया था, ये आपका पार्ट 2 है। तो देखिए इसमें जितनी भी पुस्तकें हैं, ये सभी पुस्तकें क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी में ये जो पुस्तकें हैं, कोई ना कोई पुस्तक जरूर आपसे पूछता ही रहता है। तो देखिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नील दर्पण। जो नील दर्पण पुस्तक है उसको दीनबंधु ने लिखा है, और इसके बाद में फिर आ जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है, जिसको लिखा है सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। और इसके बाद में फिर आ जाता है लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन को लिखा अरविंद घोष जी ने लिखा है। फिर आ जाता है आपका मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। और इसके बाद में एक आपका है मृच्छकटिकम, ये आपका शूद्रक की पुस्तक है, मृच्छकटिकम है। फिर इसके बाद में आ जाता है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव की पुस्तक है, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गीत गोविंद वाला आपका किसकी पुस्तक है, जयदेव की पुस्तक है। और इसके बाद में फिर देखिए बात करता हूं हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज आपका है, हिंद स्वराज किसका है, महात्मा गांधी जी का है। और इसके बाद में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। फिर इसके बाद में आ जाता है विश्व इतिहास की झलक। और इसके बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये दोनों पुस्तक किसकी है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। कौन सा, विश्व इतिहास की झलक। और इसके बाद में भारत की खोज है। फिर आ जाता है आपका सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो, ये कहे थे कौन, दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है किसकी है, दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। फिर आ जाता है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक है। और इसके बाद में फिर आ जाता है एन इरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर आ जाता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसकी है, अरुंधति राय जी की पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर आता है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोड की पुस्तक है। इनको 2021 का अंतरराष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। किसको, डेविड डायोड को दिया गया था, उनकी किस कृति के लिए, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और इसके बाद में फिर आ जाता है प्रॉमिस लैंड, किसकी पुस्तक है, बराक ओबामा की है। ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा जी। फिर इसके बाद में आता है आपका हाफ गर्लफ्रेंड, ये किसकी पुस्तक है, चेतन भगत जी की पुस्तक है। इसके ऊपर मूवी भी बनाया गया है। फिर देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं जो पहला वीडियो बनाया था उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए रत्नावली किसकी पुस्तक है, हर्षवर्धन जी की पुस्तक का क्या नाम है, रत्नावली है। और इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है कादम्बरी हर्षचरित्र, किसकी पुस्तक है, बाणभट्ट की पुस्तक है आपका, कादम्बरी और हर्षचरित्र है। फिर देखिए जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है, ये भी ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है, अशोक घोष ने किसको लिखा था, बुद्ध चरित्र को लिखा था, अशोक घोष ने लिखा था। और इसके बाद में जूलियस सीजर किसकी पुस्तक है, जूलियस सीजर शेक्सपियर की पुस्तक है। और भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास की जो पुस्तक है कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सभी पुस्तक है किसकी, कालिदास जी की है। और इसके बाद में प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे है। फिर आ जाता है बिलीव, जो है सुरेश रैना की कृति है। और इसके बाद में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह की कृति का नाम है। और इसके बाद में बी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो मलाला यूसुफजई को दिया गया। और इसके बाद में द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, किसको, नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। इसके बाद में आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन जी की पुस्तक है। ये
भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, रघुराम राजन जी। और इसके बाद में होता है अनब्रेकेबल, ये एमसी मैरी कॉम की पुस्तक है, इन्हें सुपर मॉम भी कहा जाता है। और इसके बाद में एक देखिए पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की पुस्तक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। और इंडियन स्ट्रगल, ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और फिर आ जाता है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, ठीक है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट, तो बी कौशिक की है। और इसके बाद में देखिए अगर 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया 30वां सरस्वती सम्मान। उनकी किस कृति के लिए? सनातन के लिए दिया गया है। सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था तो वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। इसके बाद में आ जाता है 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है तो 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया है। उनकी कृति पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था तो रामविलास शर्मा जी को दिया गया था पहला व्यास सम्मान। उसी सिलसिले में आप लिख लीजिएगा कि आपका पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था तो ये दिया गया था अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद में आपका आ जाता है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको हाल ही में दिया गया है तो नीलमणि जो फूकन है इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके से ये आप देख लीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके बाद में फिर आ जाता है राज तरंगड़ी, किसकी पुस्तक है कल्लड़ की पुस्तक का क्या नाम है राज तरंगड़ी है। और इसके बाद में अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक का नाम है तो पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। और फिर है इग्नाइटेड माइंड, ठीक है, इंडिया विजन 2020, ठीक है, और ये और इग्नाइटेड माइंड दोनों एपीजे अब्दुल कलाम जी की कृति का नाम है। और इसके बाद में इंडिया बिंग्स फ्रीडम, ठीक है, इंडिया बिंग्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद जी की पुस्तक है। और इसके बाद में इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है। फिर आपका आ जाता है गुलामगिरी, ज्योतिबा बाई फूले की पुस्तक है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, किसने ज्योतिबा बाई फूले जी ने की थी। और इसके बाद में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है। स्टीफन हॉकिंस को आधुनिक का आइंस्टीन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इसका जो पार्ट 1 है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।